काल की जब हम बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, तो मौर्यों के पश्चात सातवाहनों का उदय हुआ। 300 वर्ष के करीब सातवाहनों ने शासक किया और सातवाहन दक्षिण भारत में ये उदय हुआ इनका। इस तरह से सातवाहनों का संस्थापक सिमुक नामक राजा था। प्रथम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था और सतकर्णी का पुत्र पुलवामी था, जो वशिष्ठीपुत्र कहलाता था। ये लोग अपनी माताओं के नाम से जाने जाते थे। सातवाहनों शासकों में जो पुलवामी था, इसने रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया था। रुद्रदामन कौन था? रुद्रदामन शक शासक था। शक शासक था प्रथम, जो कि 130 से 150 में ना कि सिंधु क्षेत्र पर, बल्कि इसने गुजरात, कोंकण, नर्मदा घाटी और काठियावाड़ के पूरे क्षेत्र भूभाग पर इसने शासन किया था। और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील के कार्य को भी पूरा करवाया, जो इसका निर्माण कार्य मौर्य काल से रह गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, तो इसका अधूरा कार्य रह गया था, रुद्रदामन ने पूरा करवाया सुदर्शन झील का। ठीक है, इस तरह से रुद्रदामन की बेटी से पुलवामी का विवाह हुआ, जो सतकर्णी पुत्र था। सतकर्णी विरोध करते थे, लेकिन इनके पुत्र ने अपने विरोधी की बेटी से विवाह कर लिया, ताकि उनका दबदबा उनके ऊपर ना रहे। तो इस तरह से सातवाहन और शक शासक क्या थे? समकालीन थे। इसके बाद पल्लव वंश कौन थे? पल्लव तमिलनाडु में थे। पल्लव वंश के पतन के बाद चेर चोल पांड्य, इनका उदय हुआ संगम राज्य में। कहाँ पे? संगम राज्य में उदय हुआ चेर चोल पांड्य का। ये भी तमिल के थे। और कुषाण वंश, कुषाण जो थे, ये कुषाण शासक कौन थे? ये कनिष्क था। इसने सोने के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों ने पहली बार शीशे के सिक्के चलवाए थे। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे और कनिष्क ने सोने के सिक्के चलवाए थे, ये याद रखना। इस तरह से रुद्रदामन के जो अभिलेख मिलते हैं, जूनागढ़ अभिलेख, इसमें अशोक का भी नाम मिलता है। और इसके बाद शक शासकों का पतन किसने किया? शक शासकों का पतन विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। ठीक है, उसने विक्रम संवत चलाया इनके पतन के बाद। तो इस तरह से गुप्त वंश का यहाँ पे आरंभ होता है। सातवाहनों और शक शासकों के बाद गुप्त वंश का आरंभ हो जाता है।